देखिए 12.2 चल रही है और इसमें हम सबसे पहले 5वां सवाल देखते हैं। ध्यान से देखिए। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त, तो वृत्त तो आप जानते हो किसे कहते हैं, अभी जानते हैं, ये वृत्त है और वृत्त में एक केंद्र होता ही होता है। क्या कह रहा है आगे, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। चाप किसे कहते हैं, वृत्त पर आप दो बिंदु ले लेंगे ए बी, इस बिंदु को लेने के बाद हम देख रहे हैं वृत्त दो भागों में बट गया, एक छोटा भाग और एक बड़ा भाग। ये लघु चाप कहलाता है, ये दीर्घ चाप कहलाता है। ठीक है, इसने कहा है कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनता है। तो वृत्त का चाप समझ में आ गया किसे कहते हैं। अब इस चाप के अंत बिंदु को अगर मैं केंद्र से मिला दूंगा तो एक कोण का निर्माण हो जाएगा। ये कोण कहलाता है चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। अब आपके सवाल में कितना दिया है, वृत्त के चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ये लाइन समझ में आ गई अच्छे से। वृत्त का चाप उसे केंद्र से मिला दिया और ये कोण कितने डिग्री बना, तो ये हमने बात बता दी कि वृत्त का चाप नाम क्या है चाप का, AB। ठीक है, इसको थोड़ा सा लहरा देते हैं। केंद्र O पर कितने डिग्री कोण बनाता है, O पर कोण AOB, ये तो बना कोण, A से बनना शुरू हुआ, O पे बना और B पे आके खत्म हुआ। कोण हमेशा यहाँ बनता है, इसे शीर्ष कहते हैं, बराबर 60 डिग्री है, यह बनाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, सारी बात समझ में आ गई। कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आई, एक वृत्त है, उसका एक चाप है, उसे केंद्र से मिला दिया, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितने डिग्री है, 60। अब क्या करें, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, कौन है चाप, इसकी लंबाई का मतलब ये वाली लंबाई ज्ञात करनी। ठीक है, तो चाप की लंबाई का सूत्र जानते हो, लिखवाया था मैंने, क्या था चाप की लंबाई का सूत्र, L कहते थे उसको, है ना। क्या था, 2πr गुणा थीटा बटे, जहाँ थीटा कौन होता है, केंद्रीय कोण जो चाप द्वारा बनता है। चाप द्वारा कितने डिग्री कोण बनता है, 60। तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी बता रखी है इसने, r बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान कितना बता रखा है, 60। तो लगा दो यहाँ, पाई का मान आप जानते हो कितना होता है, 3.14 बताया तो नहीं है इसमें, देख लो, कभी कभी बता देता है। उस समय उत्तर गलत ले जाएगा आपका 22/7 वाला, 22/7, ये है 21, ये है 60 और ये है 360। और चाप की लंबाई जो त्रिज्या का मात्रक है उसी में आएगी सेंटीमीटर। 7 या 21, 6 6 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, इससे बढ़िया क्या आंसर आएगा। ठीक है, अतः वृत्त के चाप की लंबाई आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्र। तो चाप द्वारा त्रिज्य खंड ये बनना है, पूरा त्रिज्य खंड कहलाता है। ठीक है, तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र कौन बताएगा, बिल्कुल ठीक, भूल गए जल्दी, टाइम भी तो हो गया, 5-6 दिन हो गए। क्या था त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल πr² गुणा केंद्रीय कोण बटे 360। चाप की लंबाई में यहाँ परिधि आ जाती है 2πr और त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में यहाँ πr²। कितना आ गया, पाई गुणा
आर का मान 21, ये 60 बटे 2, पाई का ही मान लगा 1/7 किया 3 दूनी 6, 2 से ही कटा 11, 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 23 सेंटीमीटर की है। क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक जो है वो वर्ग इकाई या वर्ग सेंटीमीटर, वो त्रिज्या पर निर्भर करता है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर तो मिलीमीटर। अतः त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आ गया? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास 231 सेंटीमीटर की घात। 2 आंसर निकल। तीसरा क्या पूछ रहा है? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्र। ये तीसरा वाला जो है वो थोड़ा सा हमारे लिए नया है। तीसरा वाला ये है कि ये हमारे पास वृत्त है, वृत्त तो यही वाला काम कर जाएगा। वैसे मैं नया बना देता हूँ, ये ए है और ये बी है, ये इसका केंद्र है ओ। अगर इसकी ये जीवा में बना देता हूँ तो जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्रफल है ये कहलाता है वृत्तखंड, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हम सर्कल। याद रहेगा, ठीक है। वृत्त की जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्रफल है वो क्या कहलाता है? वृत्तखंड। इसी वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। संगत जीवा, संगत जीवा कौन हुई? चाप के साथ जो जीवा, चाप है ए बी, अगर मैं इसे मिला दूं ए से बी को, तो इस जीवा और इस चाप के बीच का ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है क्या? बात समझ में आ गई? याद रहेगा? चलो ये तीसरे वाले पार्ट में बना लोगे फिर। ये आपका दीर्घ वृत्तखंड, और ये लघु, यहां हम इसका उत्तर बताएं। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा कैसे? इस वृत्तखंड को मैं देख रहा हूं, ये जो वृत्तखंड है ये पूरे त्रिज्या खंड का ये भाग है। अगर त्रिज्या खंड में से ये वाला त्रिभुज काट के निकाल लिया जाए, पूरे त्रिज्या खंड में से ये त्रिभुज निकाल दो कोई, तो क्या बचेगा? अरे इस पूरा त्रिज्या खंड कौन है? त्रिज्या खंड होता है ये, यहाँ बना के दिखा देता हूँ। अगर वृत्त का ये केंद्र है और वृत्त का ये चाप है ए बी, और इस चाप वृत्त के केंद्र को हमने इसके सिरों से मिला दिया चाप के, तो ये जो क्षेत्र बना ये कहलाता है त्रिज्या खंड, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हम सेक्टर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो निकाल दिया हमने, त्रिज्या खंड कौन सा हुआ? पूरा हुआ। अब क्या चाहिए? वृत्तखंड। तो वृत्तखंड निकालने के लिए वृत्तखंड का कोई सूत्र तो होता नहीं है ऐसा विशेष। हाँ, एक तरीका है कि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा? इसका केंद्रीय कोण, ये कोण कितना है? 60। याद रखो। अच्छा, ये भुजाएं कैसी हैं दोनों? बराबर। तो एक ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज जिसका एक कोण 60 है और वो वाला कोण है जो बराबर भुजाएं बना रही हैं, तो वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है। कैसा त्रिभुज होता है? नहीं तो सिद्ध करके देख लो, देखो कैसे होगा। याद ही रखने लगे, सिद्ध अलग से करवा देते। एक ऐसा त्रिभुज जिसका शीर्ष कोण 60 डिग्री है, और शीर्ष कोण किससे बन रहा है? दो बराबर भुजाओं से। यानी ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज जिसका शीर्ष कोण 60 है, वो क्या हो जाता है? समबाहु त्रिभुज। इस बात को आप याद कर लीजिए कि ये वाला त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा? समबाहु। यानी हमें निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या आना चाहिए? अरे क्षेत्रफल तो समझ गए ना, ये क्षेत्र जिसको मैंने ये शेडेड किया है कैसे निकलेगा? पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से घटा दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और इसमें से हटा देंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ये बात समझ में आ गई? त्रिभुज OAB अगर ये कोण 60 डिग्री है तो कैसा त्रिभुज होगा? समबाहु। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम जानते हो क्या होता है? कितना होता है? वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा की घात। क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल? 3/4 गुणा भुजा की घात। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया पाई। तो निकाल दिया हमने, कितना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? 231 माइनस दुनिया के प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक और सूत्र बता देता हूँ, ठीक है? वो होता है 1/2 पहली भुजा और दूसरी भुजा। इसकी पहली भुजा भी त्रिज्या है और दूसरी भुजा भी त्रिज्या है, ठीक है? ये हो जाएगा r² sin थीटा। ये थोड़ा सा तुम्हें परेशान करेगा, लेकिन अगर इस सूत्र को याद रख लोगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस 1/2 r² sin थीटा, यानी अगर आप सूत्र ये वाला याद रख लो वृत्तखंड के लिए, त्रिभुज का तो समझ में आ गया। जिसको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आता है वो वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा की घात 2 लगाएगा और भुजा कौन है 21। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, वृत्तखंड का निकला रखा है, दोनों घटा दोगे आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करने में दिक्कत आ रही है, तो एक साधारण सूत्र भी बना है। वो सूत्र ये है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² गुणा थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r² sin थीटा। और थीटा क्या है यहाँ पर? केंद्रीय। कौन सा कोण है? केंद्रीय। अगर आप इस सूत्र को याद रख सकते हो तो इस सूत्र को याद रख लो। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र डायरेक्ट यही होता है। ये क्या है? सूत्र है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख के जाते हैं। तो πr² थीटा बटे 360 का मान तो निकाल दिया आपने, कितना है? 231 माइनस 1/2। ये कितना हुआ? 21 का वर्ग गुणा साइन और थीटा का मान कितना है? यहाँ पर आपको त्रिकोणमिति का प्रयोग करना पड़ जाएगा। आपको साइन 60 का मान याद होना चाहिए, साइन 45 का मान याद होना चाहिए, साइन 90 का मान याद होना चाहिए। आप सीधे इसमें लगाया करोगे उत्तर आ जाएगा। 231 माइनस 1/2 गुणा 441 गुणा वर्गमूल 3/2। तो ये आ गया 231 माइनस वर्गमूल 3/4 और 441 भी लिख दो। 441 वर्गमूल 3/4। ये भी एक इसको याद रखने का तरीका है। ये कौन सा मेथड हुआ? फर्स्ट मेथड। जिसको जो मेथड समझ में आए वो उस मेथड से करना सवाल। अब ऐसा मत करना सारे मेथड के चक्कर में यही भूल जाओ कौन सा मेथड लगाना है। आप अपना एक मेथड बना लीजिए, समझ में आ रहा है? ये आपका उत्तर हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु, जैसे ये OAB था और इसका ये कोण कितना था? 60। ये भी त्रिज्या थी और ये भी त्रिज्या थी, यही तो है भाई। 60 होगा तो हमेशा 60 होगा, उसमें ये स्थिति बना करेगी हमेशा केंद्रीय कोण से। ये जीवा है, ये R, ये R। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधि। अगर मैं ये ऊपर वाला मेथड लगा रहा हूं, ये वाला है ना, अब आप सवाल कहां से शुरू करोगे? सवाल शुरू ही यहां से करोगे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर πr² गुणा थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r² sin थीटा। इसमें मान लगाओगे आपका उत्तर आ जाएगा। ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा लोड लेना नहीं चाहते, रटने में परफेक्ट होते हैं। रटा कितना भी दो, उन्हें समझाने की कोई मत कर देना, ठीक है? तो ये उन बच्चों के लिए हो गया। एक बच्चा समझना चाहता है, ठीक है, तो समझना तो बड़ा आसान है कि भाई इस वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो और हमारे पास कैसा त्रिभुज बनेगा? हमेशा ये दो भुजाएं हमेशा बराबर रहा करेंगी और केंद्रीय कोण पता हुआ करेगा। मैं उस स्थिति की बात कर रहा हूँ जिसमें केंद्रीय कोण कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री। देखो अगर ये दो भुजाएं बराबर है तो ये वाले कोण भी बराबर होंगे, होंगे या नहीं? कोण ए बराबर होगा किसके? कोण बी के। इसे हमने x कह दिया मान लो। अब तीनों कोणों का योग कितना होता है?
x प्लस 60 प्लस x बराबर 180, 2x बराबर 180 माइनस 60, 2x बराबर 120 और x का मान कितना आ गया इधर जाकर 60, यानी ये भी 60 आ गया और ये भी। अगर किसी त्रिभुज समद्वि बाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं और ये वाला कोण 60 है तो बाकी के दोनों भी 60-60 आएंगे। इसको मैंने सबूत के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। बात समझ में आ गई? तो अगर ये कोण 60-60 हो गए तो ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज हुआ? तीनों कोण बराबर हैं, ऐसा तो एक ही त्रिभुज में होता है। अतः त्रिभुज OAB कैसा हुआ? OAB एक कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा के लिए याद रख लो, वर्गमूल 3/4 गुना भुजा की घात 2। ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र, वर्गमूल 3/4 गुना भुजा की घात 2। अब हम सेकंड मेथड निकालते हैं। क्या पता करेंगे सेकंड मेथड में? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल तभी निकल सकता है जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आए। अब क्योंकि थीटा बराबर कितना है 60, अतः डायरेक्ट लिख दोगे त्रिभुज OAB क्या होगा? एक समबाहु त्रिभुज होगा। क्योंकि हम ये सिद्ध कर चुके हैं, बार बार सिद्ध करें, एक बार नोट करके रख लो अपने पास। एग्जाम्पल डाल लीजिए कि कोण 60 हो गया तीन से कोण, तो जो त्रिभुज बनेगा इन दोनों बिंदुओं से मिलाने पर वो कैसा होगा? समबाहु। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल कितना हुआ? क्योंकि OAB तो समबाहु है, लिख भी देता हूं मैं, समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल समझते हो क्या होता है? एरिया, कितनी जगह घेर रहा है ये, यहाँ पे उसे कहते हैं क्षेत्रफल। इतनी जगह घेर रहा है, तेरी जगह पूरी जगह घेर रहा है, इतनी जगह में से त्रिभुज की जगह निकाल दो तो किसकी जगह बच जाएगी? वृत्तखंड की। यही तुम्हें चाहिए। तो मैं पहले त्रिभुज निकालता हूँ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वर्गमूल 3/4 गुना, और भुजा कितनी है इसकी? R, मतलब त्रिज्या है, कितना हो जाएगा? वर्गमूल 3/4 गुना R की घात 2, और R का मान तुम्हें मालूम है कितना है? और 21 का मान कितना होता है? 4 से 41, पहले लिख दिया मैंने, सेंटीमीटर की घात 2। ये किसका क्षेत्रफल निकल आया? त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का। और ये त्रिभुज कहाँ से आया था? जब हमने वृत्त के केंद्र को चाप के अंतःस्रोत से मिलाया। कोई दिक्कत इसमें? अब हम निकालेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये दूसरा मेथड है, ये एक आंसर तो ये हो ही गया पहले मेथड से, ठीक है। ये कौन सा मेथड है? तुम लोगों को कौन सा समझ में आ रहा है इसमें? पहला वाला दूसरा वाला? जिनको दूसरा समझ में आ रहा है वो समझ लो, बच्चे समझ के कर रहे हैं। जिनको पहला समझ में आ रहा है वो रट के कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन नंबर पूरे जो है वो दूसरे वाले में मिलेंगे। पहले वाले में नंबर कट जाए तो फिर समझ के ना, ठीक है। वो मेथड तब है जब हमारे पास करने का तरीका हमें पता ही ना हो। अब हम लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कौन सा वृत्तखंड है ये? लघु या दीर्घ? लघु। वृत्तखंड का कभी कभी दीर्घ कह देता है, कभी कभी दीर्घ कहेगा तो क्या करेंगे? पहले लघु वाले का निकालेंगे, फिर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? और फिर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाला घटा देंगे तो कौन बचेगा? दीर्घ वाला बचेगा। और कभी कभी दीर्घ त्रिज्यखंड कहता है। दीर्घ त्रिज्यखंड कहेगा कोण छोटे वाले का देगा, लघु का। तो क्या करेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, और वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। कितना लंबा होगा? इससे अच्छा ये पूरा कोण 60 है, ये पूरा कोण कितना होगा? 360 माइनस 60 कितना हुआ? 300। तो पाई r स्क्वायर गुणा 300/360, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सीधा निकल आता। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हुआ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्र। बताओ भाई जरा, त्रिज्या का क्षेत्रफल कितना आया? 231। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया? 441 वर्गमूल 3/4। और मात्रा कितना होता है? सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें ये वाला आप मिटा दें, इसकी अभी आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, दूसरे क्वेश्चन में है इसकी आवश्यकता। तो दो तरीके से सवाल होगा वृत्तखंड वाला। त्रिज्या तो सीधा सूत्र से आ जाता है, और चाप की लंबाई वो भी सूत्र से आ जाता है। केंद्रीय कोण त्रिज्या आपको पता होना चाहिए, नोट करिए। अरे ये तो रह गया, आ गया।